नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे जीन बैंक व्यू। क्या होता है जीन बैंक, भारत में इसकी क्या स्थिति है और विश्व में इसकी क्या स्थिति है। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन बैंक। तो 2 मिनट का समय लूंगा और आप लोगों को बस अच्छे तरीके से 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि जीन बैंक होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है स्थापित करने का। सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और वैश्विक पहलुओं पर जीन बैंक के लिए क्या क्या किया जा रहा है, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। साथियों, जीन बैंक का मतलब होता है जीन भंडारण। दरअसल एक तरह का बायो रिपोजिटरी होता है। बायो रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि जैव भंडार गृह आप कह सकते हैं इसको। ये दुर्लभ पादप प्रजातियों और जीन संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उनके जेनेटिक मटेरियल को संरक्षित करके रखा जाता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए जीन बैंक क्या होता है, तो जीन बैंक बीज, भ्रूण, ऊतक संवर्धन, पॉलन या पराग आदि जैसे आनुवांशिक पदार्थों का एक संग्रह होता है। जीन आनुवांशिकता की मौलिक, भौतिक और कार्यात्मक इकाई होती है। विश्व में सबसे बड़े जीन बैंक की अगर हम बात करें कहाँ स्थापित है, तो विश्व में सबसे बड़ा जीन बैंक आर्कटिक वृत्त के पास नॉर्वे के एक द्वीप पर स्थापित है, जिसका नाम है स्वाइलबोर्ड ग्लोबल सीड बोल्ट्स। ये इसका नाम है, स्वाइलबोर्ड ग्लोबल सीड्स बोल्ट्स इसका नाम है। इस जीन बैंक का उद्देश्य, अगर भविष्य में कोई नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रलय जैसी आपदा आए तो फसलों के बीजों को और सबको संरक्षित किया जा सके। हालांकि किसी प्रकार की इस तरह की प्रमुख उद्देश्य की अगर बात हो तो अपना भारत कैसे पीछे रह सकता है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए भारत ने वर्ष 2021 में दिल्ली के पूसा में स्थित राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो के नाम से एक जीन बैंक की स्थापना की। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में विश्व के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक नवीनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना भारत सरकार ने वर्ष 2021 में की। वर्तमान में यह राष्ट्रीय जीन बैंक लगभग 4.52 लाख एसेशन यानी परिग्रहणों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें से लगभग 2.7 लाख परिग्रहण दूसरे देशों से लाए गए हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि एसेशन यानी परिग्रहण क्या है, तो आपको बता दूं कि एसेशन यानी परिग्रहण जीव विज्ञान के अनुसार यह एक विशिष्ट प्रकार के जीवों और बीजों का नमूना होता है, जिससे उसकी आबादी, कल्टीवेशन या ब्रीडिंग लाइफ का पता चल सके। साथियों, पूसा के अंतर्गत राष्ट्रीय पादप अनुसंधान ब्यूरो के तहत 4 प्रकार से जीवों, बीजों, भ्रूणों को संरक्षित रखा जाता है। पहला है सीड जीन बैंक। साथियों, सीड जीन बैंक में आनुवांशिक पदार्थों को लगभग -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रखा जाता है। भारत का सीड जीन बैंक लद्दाख के चांगला में स्थित है। दूसरा है क्रायो जीन बैंक। क्रायो जीन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन में मिलाकर बीजों को, भ्रूणों को रखा जाता है, जिसमें लगभग -170 डिग्री सेंटीग्रेड से -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर बीजों को, भ्रूणों को संरक्षित रखा जाता है। तीसरा है इन विट्रो जीन बैंक। यह तापमान के साथ साथ प्रकाश की तीव्रता को भी नियंत्रित करके आनुवांशिक पदार्थों को संरक्षित रखने का एक तरीका है। चौथा है फील्ड जीन बैंक। साथियों, फील्ड जीन बैंक में ग्रीन हाउस और शेड हाउस के स्थानों पर कम बीज पैदा करने वाले पौधों को भी संरक्षित रख के फील्ड जीन बैंक में रखा जाता है। साथियों, ये रही जीन बैंक, उसके उद्देश्य और भारत और विश्व में इसकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में बस एक छोटा सा टॉपिक। आशा है आप सब अच्छे से धैर्यपूर्वक सुने होंगे, समझे होंगे और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको जानकारी सही, सटीक, उचित, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।